हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुमकुम पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधिपूर्वक होम कराना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। इसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः सड़ा अक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम से इसका समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणचारियों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अंत इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष हो, मन तथा इंद्रिय को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करे। तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से निरांजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधिपूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निरांजन करे अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करे अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो संदिग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करे। संत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रहब बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वालों के प्रति शंकर जी की प्रति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। दीक्षाप्रद नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुःशुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देव अंगनाओं को भी तिरस्कृत
कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपवास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने लगी। विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कहीं विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कहीं जप में लीन थे, कहीं शिव अर्चना में रत थे तथा कहीं विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या सिराद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए। अंत हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शारीरिक उस शिवलिंग में विलीन हो गई। संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह ही प्राप्त करती है। हे सुवर्त, अब आप मणिक्यवर्तियों का महत्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त के अथवा गायत्री से इसका मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनिक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।